अगर आप भी घर पे इस तरह करेले उगाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आप घर पर इस तरह के सेहतमंद करेले किस तरह से उगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल के आइकन पर भी जरूर प्रेस करना है ताकि हमारे चैनल पे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफिज होंगे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग रेसिपी में। आज हम आपको करेले ग्रो करना सिखाएंगे घर पे, फुली ऑर्गेनिक 100%। इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया। फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फुली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जितने भी हैं ऑर्गेनिक तरीके से हमने इस पे अप्लाई किए हैं। और इसका जो सीड था वो भी देसी सीड था, इस पर कोई हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये घर के ही जो करेले के सीड आते हैं उससे ही हमने ग्रो किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसका सीड हमने कब लगाया था। इसका सीड हमने फरवरी मार्च में लगाया था और इसकी पनीरी 25 से 30 दिन के अंदर रेडी हुई थी। 25 से 30 दिन के अंदर रेडी होने के बाद, यानी कि इसका सीड हमने फरवरी मार्च में लगाया था और 25 से 30 दिन के अंदर हमारी पनीरी रेडी हो गई थी। इसकी हमने पनीरी तैयार करके इसको यहाँ पे बड़े, आप जरा दिखाएंगे, इस बड़े थर्मोकोल के डब्बे के अंदर लगाए थे, जिसका जो डाया है वो तकरीबन आप देखेंगे तो 4 फीट या 5 फीट के करीब है। और इसके अलावा इसका जो डेप्थ है वो तकरीबन 8 इंच है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके करेले की बेल, एक ही बेल लगी हुई है। और इसके साथ साथ इसमें हमने जो स्पेस खाली बचती थी उसके साथ हमने इसमें ट्यूबरोज के बल्ब लगाए हैं, जिसको व्हाइट कलर के फूल लगते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह कंप्लीट मेरी वीडियो आएगी, सीड से लेकर फूल तक की कंप्लीट गाइडलाइन के साथ आपको इस पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। बाकी जो हमारे करेले की बेल है, सीड और सीडलिंग का मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा अगर बात आती है कि इसको पानी किस किस टाइम देना है और इसकी क्या क्या केयर है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, जो पानी है, पानी हमने इसको पनीरी शिफ्ट किया, उसके बाद अच्छे से पानी लगा देना है। दूसरा पानी या इसी तरह आपने कंटिन्यूअसली इसको, मिट्टी हल्की फुल्की खुश्क हो जाए तो आपने अच्छे से पानी दे देना है। क्योंकि गर्मियों में पानी के शेड्यूल पे मेरी एक अलग वीडियो मौजूद है। सुबह सूरज निकलने से पहले, शाम को सूरज गरूब होने के बाद आपने इनको अच्छे से पानी देना है। ठीक है, तो ये इसका पानी का शेड्यूल है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है कि फर्टिलाइजर कौन सा दिया जाए। फर्टिलाइजर इसमें हमने काफी सारे फर्टिलाइजर यूज किए, जैसे कि चाय की पत्ती फर्टिलाइजर है और इसके अलावा एग शेल्स हैं जो घर पे ही हमारे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे इसमें फर्टिलाइजर हैं, उस पर मेरी अलग अलग सब पे वीडियोस मौजूद हैं, वो आप चैनल पे देख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकेंगे। इसके अलावा चौथी चीज आती है कि इस पे हमने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं वो हमने कौन कौन से यूज किया है, जिसकी वजह से ये देखेंगे हमारी बेल इतनी सेहतमंद और इतनी लश ग्रीन ग्रोथ कर रही है। तो उसका राज है कि हमने इसमें जो जितने भी पेस्टिसाइड यूज किए हैं वो सभी फुली ऑर्गेनिक 100%, किसी किस्म का कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया। उसमें सबसे मेन चीज आता है कि हमने इस पे जो वुड ऐश जो राख होती है उसको अपने पानी में मिक्स करके या इसके पत्तों के ऊपर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे हमारे ऑर्गेनिक इसमें पेस्टिसाइड आते हैं, जिस पे मेरे वीडियोस मौजूद हैं। इंशाल्लाह लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से बआसानी देख सकते हैं। पांचवी चीज आती है कि हमने इसको इस पे जरा दिखाएंगे कि इस पे इतनी हैवी किस्म की फ्रूटिंग है। ये देखें, ये करेला, ये करेला, ये करेला। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखें छोटे छोटे और करेले बन रहे हैं। तो इसका क्या राज है? इसका हमने 1G, 2G और 3G कटिंग की थी। तो उसमें से जो हमारी मेन ब्रांचेस होती हैं उसके साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो उस तरह से जो नई ब्रांचेस निकलेंगी तो उस पर भी इस तरह से काफी सारे करेले बनेंगे। देखें, जैसे ये है, ये करेला, ये करेला, इसी तरह ना ये देखें, इस तरह से जो मेन ब्रांच को जो है हमने कट करना है इस तरह से। अगर हमारी सिंगल ब्रांच है उसको इस तरह से हमने कट कर देना है, साइड से ब्रांचेस निकलेंगी, उस पर बहुत ज्यादा आपके करेले बनेंगे। 1G, 2G, 3G कटिंग पे मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप तरीका सीख लीजिएगा। ये 5 टिप्स है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके भी घर पर इस तरह के करेले होंगे। क्योंकि बाकी करेले देखें अभी छोटे हैं, ठीक है, अभी बन रहे हैं। ठीक है, काफी सारा अभी फ्रूट छोटा है क्योंकि अभी अभी जो है ना, और इन पे फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है।
और ये करेला जो है वो इनसे पहले लगा था, तकरीबन ये 10 दिन पहले, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक जो होता है वो आपका टाइम लेता है और साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि केमिकली अगर आप चलते हैं तो वो फास्ट रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें जाहिर है केमिकल का यूज हुआ होता है। तो वो आप अगर घर पे सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आपने ऑर्गेनिक को ही प्रमोट करना है। अगर आपने केमिकल का यूज करना है तो आप बाजार से भी सब्जियां वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चंद टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी इस तरह से सेहतमंद और बहुत ज्यादा करेले होंगे। तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।